साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 500 साइंस एमसीक्यू को अपलोड कर दिया गया है। अब 500 से आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा किसके कारण क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देते हैं? तो अपवर्तन के कारण सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के पास अंडाकार दिखाई देते हैं। एक रेफ्रिजरेटर में खाना ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो सबसे सुरक्षित तापमान जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है समुद्र तल में पनडुब्बियों को देखने के लिए। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, क्या एक मौलिक मात्रक है? तो मौलिक मात्रकों की संख्या 7 है, या मूल मात्रकों की संख्या कितना है? तो 7 है। समय क्या है? तो मौलिक मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की अंगूठी गर्म की जाती है तो उसके छिद्र क्या होते हैं? तो धातु को जब भी गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है? प्रसार होता है। प्रसार के कारण क्या होता है? छिद्र जो होता है क्या होगा? बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन है, पानी की सतह पर लोहे को धीरे धीरे रखने पर वह क्यों तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वह तैरती है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दोगुना है, यह किस रूप में समाप्त हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन तारे के रूप में यह क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो धूप के चश्मे की पावर जो होता है 0 डायोप्टर होता है। डायोप्टर जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है धूप के चश्मे का। डी से इसको सूचित किया भी जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। डीएनए में कौन सा यौगिक मौजूद है जो अमीनो अम्ल में नहीं बनता है? तो टायरोसिन जो होता है वो अमीनो अम्ल में नहीं बनता है, जबकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन बनते हैं। आगे क्वेश्चन है, ब्लू हरे शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। धान का जो होता है नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। मटर का प्रयोग भी जो होता है नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती है, जबकि शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती है? तो शैशवावस्था में 300 हड्डियां होती है। आगे क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जो होता है चैडविक के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जेम्स थॉमसन द्वारा किया गया है। न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। आगे क्वेश्चन है, पानी के वाष्प में परिवर्तन को कहा जाता है? तो शारीरिक परिवर्तन कहा जाता है। पानी में वाष्प के परिवर्तन को शारीरिक परिवर्तन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या जिनमें समान हो उसको क्या कहा जाएगा? आइसोन्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या को किस प्रकार से निकालेंगे? तो द्रव्यमान संख्या माइनस क्या हो गया? तो परमाणु संख्या, इसके द्वारा हम न्यूट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन चेक करते हैं तो डी नंबर जो ऑप्शन है उसमें सभी में 8 8 8 8 न्यूट्रॉन है। नीचे जो है उसे द्रव्यमान संख्या कहेंगे, ऊपर में जो है उसे परमाणु संख्या कहेंगे। सभी को घटाने पर 8 8 8 आएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या सभी में समान है, इसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो होता है हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन है, पानी के वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
तो पानी में वाष्प के परिवर्तन को शारीरिक या फिजिकल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? तो पहले दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित तापमान के भीतर अचानक उसे ठंडा किया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। आगे है क्वेश्चन, समान अशुद्धियों के कारण पानी का गलनांक बिंदु क्या होता है? तो समान अशुद्धियों के कारण पानी का गलनांक बिंदु जो होता है क्या होता है? बढ़ता है। जब भी अशुद्धियों को मिलाया जाता है तो क्या होता है, जैसे पानी में नमक मिलाने पर उससे क्या होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बढ़ जाता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी बॉयल हो रहा है तो नमक मिलाने पर वो बढ़कर 110 105 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गति की दिशा वस्तुओं की दिशा है। तो गति की दिशा जो है वस्तुओं की दिशा, वेग में जो है गति की दिशा क्या है? वस्तुओं की दिशा है। आगे क्वेश्चन है, पानी की बूंद किसके कारण गोलाकार आकृति की होती है? तो पानी की बूंद जो होता है सतह तनाव के कारण गोलाकार आकृति की होती है। सुई को पानी में कैसे तैराया जाता है? तो सतह तनाव के कारण ही तैराया जाता है सुई को पानी में। आगे क्वेश्चन है, एक प्रणाली की कुल गति यदि कोई बाहरी प्रभावित बल उस पर कार्य नहीं करता है तो क्या होगा? स्थिर रहती है। मान लो कोई व्यक्ति अगर ए है, वो अगर बल नहीं लगाता है तो वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। वही सेम इसी क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक प्रणाली की कुल गति यदि कोई बाहरी प्रभावित बल उस पर कार्य नहीं करता है तो क्या होगा? वह वस्तु स्थिर रहेगी। आगे क्वेश्चन है कि तेल पानी की सतह पर फैलता है क्योंकि तेल का जो सतह तनाव जो होता है पानी से क्या होता है? कम होता है। तेल का सतह तनाव क्या होगा? पानी से कम होगा तो वो पानी पर क्या होगा? फैलेगा। आगे क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? तो प्रकाश तरंगों के रूप में फाइबर ऑप्टिक संचार जो होता है कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी पर तैरती है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाए तो क्या होगा? वस्तु क्या होगा? डूब जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, जबकि आयतन क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर क्या होगा? तो पानी में वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। आगे क्वेश्चन है, चमगादड़ रात के अंधेरे के दौरान उड़ान भरते हैं और शिकार भी करते हैं। यह है क्योंकि यह होता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करती है जिसके द्वारा वो अपना दिशा निर्देश करती है। जब भी कोई वस्तु अगर उसके सामने आती है तो क्या होगा? वो परावर्तित होकर के उन्हें चमगादड़ों को पता चल जाएगी कि कोई वस्तु सामने में है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुपरसोनिक जेट की उड़ान का प्रभाव है? तो ओजोन परत में कमी जो होता है सुपरसोनिक जेट की उड़ान का प्रभाव है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल बदल सकता है, तो बल के द्वारा हम दिशा को भी परिवर्तित करते हैं। किसी वस्तु को आकार, जैसे अगर बॉल है तो बॉल को हम अगर चापते हैं तो उसका आकार क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है दबाने पर। गति भी परिवर्तित कर सकते हैं। उपयुक्त सभी को हम क्या कर सकते हैं? बल के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर के दबाव क्या होते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। एक साबुन के बुलबुले में जो दबाव जो अंदर में होता है वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है? अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है, यदि साबुन के 2 विभिन्न व्यास के बुलबुले ट्यूब के संपर्क में आते हैं तो क्या होगा? तो ट्यूब के संपर्क में आने पर छोटा बुलबुला जो होता है छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला जो होता है क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसमें निम्नलिखित समय सामग्री जो है और आयामों के 4 तार को अलग अलग रूप में समान भार से खींचा जाता है, उनमें से कौन सा अधिकतम विस्तारित होगा? तो 1.5 mm डायमीटर और 3 मीटर लंबाई का जो तार है उसकी क्या होगा? उसे सबसे अधिक दूरी तक खींचा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, अगर कैसिकी की घटना नहीं होती है तो क्या होगा?
केरोसिन को लैंपों में तेल का उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैसेट की क्रिया के द्वारा ही केरोसिन जो होता है लैंप में ऊपर की ओर चढ़ता है। एक शीतल पेय का उपयोग करने के लिए एक स्ट्रो का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, ये वाला गलत है। आगे क्वेश्चन है ब्लोटिंग पेपर, आगे है ऑप्शन ब्लोटिंग पेपर काम करने में विफल होंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ब्लोटिंग पेपर किसी की घटना के कारण ही चारों तरफ फैलता है। हम जिन बड़े पेड़ों को देख सकते हैं वे पृथ्वी पर नहीं उगेंगे। इनके किसी की क्रिया अगर नहीं होगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे पृथ्वी पर हर जगह नहीं उगेंगे। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन इसका 1, 3 और 4 जो है बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन है एक किसी ट्यूब में पानी की तुलना में तरल पदार्थ अधिक बढ़ता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है कि तरल पदार्थ का सतह तनाव जो होता है पानी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। पानी की तुलना में सतह तनाव क्या होता है, तरल पदार्थ का अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे जो तो ये कीड़ों को नष्ट करती है, बिल्कुल सही है। वे साफ धूल को हटाकर कपड़े को साफ करती है, बिल्कुल सही है। वे बीमारी ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। वे स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ये क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। अल्ट्रासोनिक तरंगों तो चमगादड़ के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है दांतों पर बने फ्लैक्स किससे बनते हैं। तो दांतों पर बने फ्लैक्स जो होता है खाद्य कण, लार और मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया के द्वारा बने होते हैं। आगे क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस अत्यंत आवश्यक है। आगे क्वेश्चन है मनुष्य मस्तिष्क के लिए क्या उत्तरदायी है। तो चिंतन के लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क, दिल की धड़कन को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क, शरीर को संतुलित करने के लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क। उपयुक्त तीनों सही है ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है आगे प्रक्षेपण क्रिया का नियंत्रण क्षेत्र कहाँ स्थित होता है। तो प्रक्षेपण क्रिया का नियंत्रण केंद्र जो होता है रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। आगे क्वेश्चन है मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाने वाला तत्व जो है ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम है। आगे क्वेश्चन है 20 वर्ष की उम्र में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है। तो 20 वर्ष की उम्र में मानव शरीर में 206 हड्डी होता है। शैशवावस्था में मानव शरीर में 300 हड्डी होता है। आगे क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स दिए गए हैं और ये किससे निकलते हैं, उनका ऑप्शन इधर दिया गया है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है महिला अंडाशय से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वृषण या टेस्टिस से निकलता है, मेल टेस्टिस से निकलता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड से निकलता है। और इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से निकलता है। इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग जो होता है इसमें बीमारी और किसके कारण होता है, ये दिया गया ऑप्शन में। तो एनीमिया रोग जो होता है किसकी कमी से होता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। गोइटर जो होता है किससे होता है। तो आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। रतौंधी किससे होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और बेरी जो होता है किसकी कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। इसमें ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है एक तरफ बीमारी दिया गया है और ये किसकी कमी से होता है, ये साथ में दिया गया है, इसे मिलान करना है। तो ये मिलान करते हैं। खैरा रोग जो होता है जिंक की कमी से होता है। एनीमिया रोग जो होता है लोहा की कमी से होता है। गोइटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। रक्त रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार एक निश्चित बल के लिए त्वरण वस्तु के
किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो त्वरण जो होता है द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे बल बराबर क्या होगा? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। अगर हम द्रव्यमान को नीचे लेने आते हैं तो F बराबर m हो जाता है और a हो जाता है इसके बराबर। अब देखिए त्वरण जो है द्रव्यमान के क्या है? तो व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें बिल्कुल और आंसर जो है डी सही है। आगे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल तार को क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट कहा जाता है। कॉइल तार को इलेक्ट्रिक रूम हीटर में क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट कहा जाता है। आगे अब क्वेश्चन है पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑर्निथोफिली के रूप में जाना जाता है। पक्षियों में परागण। हृदय की धड़कन एक विद्युतीय प्रवाह के कारण होती है। यह कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह जो होती है हृदय हार्ट में उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में जोड़ों का कार्य नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण जड़ों का कार्य नहीं है। तो जड़ों का कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं है। जल का अवशोषण है। पोषक तत्वों का अवशोषण है। पौधों की सहायता करना है। जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं आर्थराइटिस शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके कारण जमा होता है? तो ये जो होता है यूरिक एसिड के कारण जमा होता है। आगे क्वेश्चन है भारत में मलेरिया के 65% मामले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जो है जिम्मेदार है? तो पी वैवक्स जो परजीवी है वो भारत में मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। आगे क्वेश्चन है कैंसर का पता लगाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? तो कैंसर का पता लगाने के लिए हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर का पता लगाने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या दिल की धड़कन की दर में वृद्धि करता है? तो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो होता है दिल की धड़कन की जो दर होती है उसको क्या करता है? तो उसमें वृद्धि करता है। आगे क्वेश्चन है नियासिन ए विटामिन बी जटिल समूह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा रोग जो होता है विटामिन ए विटामिन बी जटिल समूह की कमी के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है अलगल ब्लूम किस कारण होता है? तो अलगल ब्लूम जो होता है यूट्रोफिकेशन के कारण अलगल ब्लूम होता है। आगे क्वेश्चन है कि यदि अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैल जाएगी? तो टाइफाइड नामक बीमारी जो होता है फैलता है और टाइफाइड जो होता है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन है लंबी अवधि के अभ्यास के दौरान प्रमुख खाद्य ईंधन है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रमुख खाद्य ईंधन है लंबी अवधि अभ्यास के लिए। आगे क्वेश्चन है 2,4D क्या है? तो 2,4D एक प्रकार का जड़ी बूटी है। एजोला क्या है? तो एजोला एक प्रकार का क्या है? एजोला एक प्रकार का एक्वेटिक फर्न है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज का प्रयोग नहीं होता है जो जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति नहीं होती है। आगे क्वेश्चन है कि कोशिकीय और आणविक नियंत्रण के योजनाबद्ध कोशिका विनाश किस रूप में जाने जाते हैं? तो एपोप्टोसिस के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं एक पद जो हमारी प्रणाली में अधिकतम एटीपी परमाणु उत्पन्न करता है तो क्या है? केशव चक्र जो है
हमारी प्रणाली में अधिकतम एटीपी परमाणु उत्पन्न करता है। आगे क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसतन दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो औसतन दिल जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आम को परिपक्व के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो होता है आम पकाने कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरीका से भी एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि कृत्रिम तरीका से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है? तो रेशम जो होता है फाइबर में सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन किसके द्वारा खाद्य संरक्षण में मदद करता है? तो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कम करके प्रतिशीतक जो होता है खाद्य संरक्षण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चा चीनी को विवर्ण में उपयोग किया जाता है, चारकोल है तो कौन सा है? तो पशु चारकोल का प्रयोग जो होता है चीनी को विवर्णन या चीनी को सफाई करने के रूप में चारकोल का प्रयोग किया जाता है, पशु चारकोल का प्रयोग। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद में मुख्य रूप से फ्रुक्टोज पाया जाता है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? फ्रुक्टोज पाया जाता है। एस्पिरिन प्राप्त की जाती है। एस्पिरिन जो होता है पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है उनके घटते क्रम घनत्व के क्रम में सही ही पाया गया है? तो सोना जो होता है सबसे ज़्यादा घनत्व है इन सभी में से, उसके बाद पारा का है, उसके बाद किसका है? तो स्टील का है। तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम की सतह का अक्सर उद्वारीकरण किया जाता है, इसका अर्थ किस परत का अभिसाक्ष्य है? तो इस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का साक्ष्य है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। दूध की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दूध की शुद्धता की माप के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इंजीमा के द्वारा तैयार किया जाता है कार्बन नैनो ट्यूब। भारत में पानी के अलवणीकरण संयंत्र में स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप में अलवणीकरण संयंत्र जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेवार है कहाँ पाए जाते हैं? तो मटर के पौधे में पाया जाता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों के बच्चे जो बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं वे किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो वे रिकेट्स नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं। प्रकाश में धूप में विटामिन डी होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी कोशिका किस रूप से विशिष्ट है? तो सहयोगी कोशिका जो होता है एंजियोस्पर्म से क्या है? तो विशिष्ट है। अगला क्वेश्चन है, लैक्रियमल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? तो लैक्रिमल ग्रंथियां जो होती है आई ऑर्बिट में स्थित होती है, आई ऑर्बिट में स्थित होती है। बल का उत्पादन होता है अर्थात बल का फॉर्मूला पूछा गया है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आगे क्वेश्चन है कि यदि घन के आयतन और सतह क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या बराबर है तो माप की इकाई के संदर्भ में घन के किनारे की लंबाई कितनी होगी?
तो 6 होगी। घन के किनारे की लंबाई कितना होगा, तो 6 होगा घन में। आगे क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है पूछा गया है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। कभी कभी स्थितिज एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो स्थितिज एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक तर्क दिया गया है और कारण दिया गया है। तर्क और कारण दिया गया है, इसका उत्तर हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यह पूरी तरह घर्षणहीन सतह पर खड़ा एक आदमी चलने के दौरान खुद को धकेल सकता है। ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला यदि कोई बाहरी बल किसी सिस्टम पर कार्य नहीं करता है तो उसकी गति बदल नहीं सकती है। ये बिल्कुल सही है। बल अगर किसी व्यक्ति पर कार्य नहीं करेगा तो क्या वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल डी क्या है, सही है। ए जो है बिल्कुल गलत है और आर जो है बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने से बर्फ पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि बर्फ पर जो होता है फिसलन ज़्यादा होता है, घर्षण कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। इसमें क्या है, सड़क की तुलना में बर्फ में घर्षण क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सा है, तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। इसमें क्या है, तो ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है, तो ऑक्सीजन नहीं है, जबकि नाइट्रिक अम्ल में है, नाइट्रिक एसिड में है और सल्फ्यूरिक अम्ल में है। आगे क्वेश्चन है कि जब NO नमक को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ऐसा किसके कारण होता है, तो ऐसा जो होता है CO2 की उपस्थिति के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है, तो सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में सामान्यतः सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में मरकरी और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नरम खनिज जिसको बोलते हैं टॉल्क सोपस्टोन मुख्य रूप से क्या है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। मैग्नीशियम सिलिकेट को नरम खनिज बोला जा सकता है, टॉल्क बोला जा सकता है या सोप स्टोन भी बोला जा सकता है। आगे क्वेश्चन है शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित पौधों को किस रूप में जाना जाता है, तो मरुद्भिद के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे कौन से हैं, तो लवणोभिद है जो लवणीय मृदा में उगते हैं। शब्द से ही पता चल जा रहा है इसमें कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे लवणोभिद है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का स्रोत जो है सूर्य की किरण है। विटामिन डी की कमी से अभी हमने पढ़ा है रिकेट्स नामक बीमारी होता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन और इनसे प्राप्त निष्कर्षों पर विचार करना है। तो पहला दिया है कि पहला इसमें कथन दिया गया है एक भारित गाड़ी को शुरू करने में इसे आगे बढ़ाने से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एक गतिशील वस्तु का वजन कम है, बिल्कुल क्या है, ये गलत है। पहियों शुरू में फिसलते हैं, बिल्कुल गलत है। गाड़ी चलने के बाद कम घर्षण होता है, ये बिल्कुल सही होता है। जब गाड़ी अब चलने लगता है तो उसमें क्या होता है, घर्षण कम होने लगता है, लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें परेशानी ज़्यादा
होती है और क्या होता है, घर्षण भी ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से कूदता है और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। आदमी की तुलना में नाव का द्रव्यमान कितना गुना होगा? तो ये 10 गुना होगा। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधों के तने का एक उत्पाद नहीं है? तो कपास जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, जबकि फ्लेक्स, हेम्प और जूट जो है फाइबर पौधे के तने का उत्पाद है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, कोशिकीय श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कोशिकीय श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो टिकटिकेल जो होता है मानव निर्मित है और प्रकृति में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर किस पर निर्भर करते हैं? तो एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर भौतिक समर्थन के लिए क्या होता है? तो भौतिक समर्थन के लिए निर्भर करते हैं। इस प्रकार 100 साइंस को क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे आप बिहार सीजीएल को देख सकते हैं, बिहार एसएससी को देख सकते हैं,